हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, टॉपिक को सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छा जो ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखें और देखने के बाद जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये इक्वेशन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा। समझ लीजिए कि फिजिक्स का एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आता है और इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप इजी वे में कर लेके आओगे और बहुत ज़्यादा फिजिक्स आसान हो जाएगी आपके लिए यदि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। तो बहुत ही सिंपली वर्ड में हम इसको डिफाइन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? सर आइजैक न्यूटन ने एक मूव करती हुई बॉडी की बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए और उन टर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 इक्वेशन दिए जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, राइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, यहाँ से ये मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे चली जाती है फ्रॉम ए टू बी। कुछ टर्म्स दिमाग में बिल्कुल बैठाइएगा। ये इसका कौन सा स्टेट है? इनिशियल स्टेट। यहाँ से बॉडी मोशन स्टार्ट कर रही है और यहाँ तक जा रही है, ये फाइनल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेट में जो वेलोसिटी होती है, उसको इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी यू फॉर अम्ब्रेला या। और बॉडी जो मूव कर रही है, जो फाइनल स्टेज पे जा रही है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। कौन सी वेलोसिटी? इसको लिख देते हैं इनिशियल, समझ लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल यू। सिंबल समझिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सिंबल आएगा तो ही पता चलेगा कि क्या है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल स्टेट है तो फाइनल वेलोसिटी, और इसे दिखाते हैं वी से, स्मॉल वी फॉर वैन। देखिए फिर से, बॉडी जब मूव करेगी, जहाँ से मोशन स्टार्ट करेगी, उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल यू। बॉडी जहाँ हम उसकी दूसरी स्टेज को देखेंगे, कह सकते हैं फाइनल स्टेज को देखेंगे, उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। इस दौरान ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस ट्रेवल को यस से दिखाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल यस। बॉडी यहाँ से मूव करेगी तो हमने आपको इसके पहले जब आपको हमने एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड पर सेकंड बढ़ती जाती है और पर सेकंड स्पीड को इंक्रीज करने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ भी बॉडी की स्पीड पर सेकंड क्या करेगी? या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ भी एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? एक्सेलरेशन, और उसे दिखाएंगे स्मॉल ए से। अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस ए, अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस ए, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन या। और बॉडी यहाँ से यहाँ तक अगर मूव कर रही है, फ्रॉम ए टू बी जा रही है, यस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसमें इसे टाइम भी तो कवर करेगी ना, टाइम भी लेगी ना। बिना टाइम टेकन के तो बॉडी मूव नहीं करेगी। फ्रॉम ए टू बी जाएगी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 1 आवर 2 आवर 1 सेकेंड 2 सेकेंड समथिंग जो भी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नंबर फर्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, एक्सेलरेशन स्मॉल ए, डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल एस, टाइम स्मॉल टी, राइट। इन्हीं सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया सर आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने इन तमाम वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मिला करके एक रिलेशन दिया, एक फार्मूला दिया हमें, जिस फार्मूले को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपली हमको बता देते हैं कि बॉडी की जो पोजीशन है, कंडीशन उसकी है, वो मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ रिलेशन दिया और उसी रिलेशन को उसने नाम दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो टर्म्स याद हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, फाइनल स्मॉल वी, एक्सेलरेशन स्मॉल ए, डिस्टेंस ट्रेवल एस एंड टाइम टेकन टी। तो इन सारी क्वांटिटीज को उन्होंने एक दूसरे के साथ अटैच करके फार्मूला दिया, जिस फार्मूले को नाम उन्होंने दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो
उन्होंने नॉर्मली जो है उन्होंने 4 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था, आपको 3 पढ़ने। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या कहा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सोचिए। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन रट जाइएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ बुकों में इसको ऐसे भी लिखता है, जैसे इसी को लिखेगा v माइनस यू नॉट, यू नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, या इसको लिखेगा यू टी लिख सकता है, यू एक्स लिख सकता है, वी एक्स लिख सकता है, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी। नॉट कहीं पर भी आएगा, नॉट मतलब इनिशियल हो, ये इनिशियल को डिनोट करेगा। तो ये इसको आप एक्स लिख सकते हो या यू टी लिख सकते हो, इक्वल टू ए टी हो जाएगा। सेम चीज़ एस इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी टी स्क्वायर इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये कुछ कंडीशन उसकी होती है, तो इससे कोई मतलब एक ही चीज़ है, अलग अलग कंडीशन से। इसको ऐसे भी कर सकता है, इसको माइनस में ले लेगा यहाँ पर, माइनस यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू। तो ये मैथमेटिक्स में आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस याद रहे इक्वल टू के अगर लेफ्ट है राइट जाएगा तो माइनस है, प्लस होगा प्लस है तो माइनस होगा, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये इक्वेशन याद करना पड़ता है। हम बारी बारी से इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन आया कैसे, प्रूव करेंगे। और इसको 2 मेथड से प्रूव करेंगे हम आपको, एक मैथमेटिकली और एक ग्राफ। तो अभी ग्राफ तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ग्राफ जब पढ़ाएंगे उसके बाद ग्राफ से प्रूव कर देंगे। तो आज इसे मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है, आज आपको यही पढ़ना है। तो देखिए पहला वाला फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हो, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल टू, क्या होता है एक्सेलरेशन, याद करिए। एक्सेलरेशन की जो हमने पढ़ाया था तो उसकी डेफिनेशन हमने आपको दिया था, फार्मूला बताया था। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सिंपल है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलिए एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी अभी जस्ट बताया हमने आपको, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू एंड टाइम टेकन टी। क्लियर? ये नीचे इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर जाएगा, यहाँ से भेजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, राइट, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये जो टर्म है u वाला माइनस है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। सही कर लीजिए इसको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इसको इधर नहीं लाया, ये अकेला है, अकेला यहाँ पर भी है, ठीक है। कुछ बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती है कि सर इस ये माइनस था, इसको इधर लेके आए तो प्लस हो गया, और इस वाले में सर इसमें v को आप पहले कहाँ लिखे थे, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। आप v को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, और लेकिन इसमें इसका सिंबल नहीं चेंज हो रहा है। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये एक साथ है, ये अकेला है। हम इसको इधर नहीं लेके आ रहे हैं, इसके साथ नहीं ऐड कर रहे हैं, इसके साथ
इसको नहीं मिला रहे हैं, जब तक इसके साथ इसको मर्ज नहीं करेंगे तब तक सिंबल नहीं चेंज होगा। यहाँ पर भी अकेला है, यहाँ पर भी अकेला है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल वही लेफ्ट हैंड साइड को जैसे आप ये लिखते हैं ना 3x इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 4x लिखा है मे बी, तो आप इसको तो ये लिख सकते हैं ना 4x इक्वल टू 3x, नहीं लिख सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर हम ये लिखते हैं 3x माइनस 4x इक्वल टू 0, अब देखिए ये यहाँ इसके साथ अटैच हो रहा है तब इसका सिंबल चेंज कर रहे हैं, यहाँ अटैच नहीं हो रहा है तो सिंबल नहीं चेंज करेंगे। तो ये इतना है, बहुत सिंपल सा हमने आपको डिफाइन किया। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है यार, ये सिंपल सी चीज़ है। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, सबसे आसान है ये, बिल्कुल इजी। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल v, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u एंड टाइम टेकन इज t। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज at इक्वल टू v माइनस u, और यहाँ से फिर इसको वापस इधर भेज देंगे, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। ये आपका पहला वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया, बिल्कुल इजी है। अब आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन पे। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने आपको प्रूव करके दिखाया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिखाने जा रहा है। तो इसमें हमें थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं, उसको इजी वे में करते हैं। ये हो गया आपका एवरेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या होगा, अपने फार्मूला याद रखा है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कौन सी वेलोसिटी, बॉडी को आपने फ्रॉम ए टू बी मूव कराया है, फ्रॉम ए टू बी मूव कराया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट यस है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ लिखोगे एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कौन सी वेलोसिटी रखोगे, आप u रखोगे या v रखोगे। प्रॉब्लम है यहाँ पर आप सिंगल वेलोसिटी नहीं रख सकते हो, या ना तो v लिख सकते हो ना ही आप u लिख सकते हो, क्योंकि बॉडी कई वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वेलोसिटी लिखेंगे तो इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, वही पुट कर दीजिए यहाँ पर। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v बाई 2, इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। बस यही कॉम्प्लेक्स था इस इक्वेशन का। सबसे जो टिपिकल लाइन थी वो यही थी कि यहाँ पर वेलोसिटी ना लिख करके जब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। काम खत्म। ये हो गया आपका s इक्वल टू u को आप u ऐसे ही u लिखिए, u प्लस v इक्वल टू, अभी जस्ट इक्वेशन प्रूव किया था, v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन आपने अभी जस्ट प्रूव किया था। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, v की जगह पर लिख लीजिए इसको u प्लस at पूरे का बाई 2 इंटू टाइम t। u प्लस u कितना हो जाएगा, u प्लस u मिलके 2u हो जाएगा, दैट इज s इक्वल टू 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी। टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा s इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे ना ऐसा। ये जो 2 है इस टर्म में भी जाएगा और इस टर्म में भी जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा। अरे एलसीएम लेंगे तो यही ना 2 मिलेगा फिर।
अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, s इक्वल टू यू टी प्लस, देखिए क्या ये हो गया आपका हाफ बाई 2 मतलब 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। बिल्कुल इजी वे में करना क्या था, एवरेज डिस्टेंस टेबल निकालना था, क्योंकि बॉडी सिर्फ एक वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, बॉडी ये ए टू बी जाएगी, ए टू बी जब मूव करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो यहाँ से स्पीड घटती बढ़ती हुई आगे जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस टेबल होगा इसे डिस्टेंस टेबल या एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। और इस वक्त वेलोसिटी वेरिएबल होगी, u भी होगी और v भी होगी, u प्लस समथिंग, u प्लस समथिंग, u प्लस समथिंग, u प्लस समथिंग, या फिर v माइनस समथिंग, v माइनस समथिंग, v माइनस समथिंग। तो ये वेरिएबल वैल्यू है, और वेरिएबल वैल्यू के लिए हम कोई एक वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो उस वक्त हमें लिखना होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और वो होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इनिशियल u प्लस v बाई 2। यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर क्या करना हमें, फिर हमें v की वैल्यू पुट करनी है। तो v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस 80 वो उठा कर रख देंगे, u को ऐड कर लेंगे सेम क्वांटिटी, 2u हो जाएगा, 80 रहेगा बाई 2, 2 से या तो अभी कर लीजिए या फिर t का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अलग कर लीजिए। t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस हाफ, ये देखिए at और एक t आएगा मल्टीप्लाई करेगा तो t स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा, पुट कर देंगे निकल जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक लाइन, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। चलते हैं अब तीसरे इक्वेशन की तरफ। तो बड़ा लंबा प्रोसेस उसका आता है प्रूव करने का। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको प्रूव करने के लिए बुकों में बहुत लंबा प्रोसेस दिया हुआ है, लेंदी। हम आपको लेंदी प्रोसेस नहीं बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट और इजी बताएंगे। जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल इजी वे में इसको हम डिफाइन करेंगे। तो दिमाग में बिल्कुल इसको रखे रहिएगा। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ मत करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, v स्क्वायर, यहाँ होगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर जब करेंगे तो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखिए उसको, ए स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab, 2uat, यही होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज बी, ए स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए टी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, 2ab, 2uat, यही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे ना, वही चीज़ है ये स्क्वायरिंग कर दी आपने। अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर। आपका जो इक्वेशन है वो देखिए दिमाग में क्या है, इक्वेशन आपको प्रूफ करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको दिमाग में रखते हुए चलिए। तो इसमें से ये दो टर्म हमने पा लिया है, बिल्कुल दिख रहा है हमको, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, अब क्या चाहिए हमको, 2a चाहिए और यस चाहिए। तो क्या 2a कॉमन ले लें यहाँ से, 2a अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2a तो बचेगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बचेगा ut प्लस, अभी दिखाते हैं उसको। अब ये प्रॉब्लम तो ये होगी, आपको होगी कि सर जी 2a कहाँ कॉमन ले लिए, 2 तो इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, इसमें a कॉमन है, इसमें भी है, a तो कॉमन दिख रहा है आपको, लेकिन 2 कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में। आपके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि ये 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 2 कॉमन हम ले सकते हैं। थोड़ा सा आप माइंड को फ्रेश करिए, देखिए इधर 4 16, इसमें से कॉमन निकालना, आपको क्या कॉमन निकालेंगे, आप बोलोगे 2 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, आराम से 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या मिलेगा आंसर, 2 and 8, यही मिलेगा आपको। 3 9 12 ये है, कॉमन निकालिए इसमें से, तो आप 3 कॉमन निकालोगे, 3 निकालोगे तो 1 3 and 4 ये मिलेगा आपको, राइट।
एक्स है, एक्स क्यूब है, यहाँ से आप कॉमन निकालें, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1 कामा एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। अब माइंड ये लगाई कि ये कॉमन, हमने जो कॉमन निकाला इसमें से, तो ये आंसर आया कहाँ से? हमने 2 कॉमन निकाला था तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कट के 2 हो गया, ये कट के 8 हो गया। 3 हमने कॉमन निकाल दिया, कट के 1 हुआ, 3 हुआ एंड 4। तो कॉमन निकालना मतलब क्या कर रहे हैं हम उस वैल्यू से, जिससे जो हम कॉमन निकाल रहे हैं उस वैल्यू को इसमें डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमने x को कॉमन निकाला तो x से दोनों में डिवाइड कर दिया, दैट्स ऑल। ये कट के 1 हो गया, कट के स्क्वायर हो गया। तो कॉमन निकालना मतलब दोनों में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसी क्वांटिटी से उस फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइड करना होता है। कॉमन निकालने का ट्रिक आप दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि दोनों टर्म्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कॉमन निकालने का सबसे सिंपल चीज, जो भी कॉमन निकालना हो, जैसे ये लिखा है 5 10, इसमें से हम 7 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना, डिवाइड करना, 7 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। देखिए अगर आपने 7 से डिवाइड कर दिया 5/7 हो जाएगा और 10/7 हो जाएगा, ये इसका कॉमन निकालना हो गया। तो कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, उतने से उसमें डिवाइड करना। एक फिजिकल क्वांटिटी हम आपको और दिखाते हैं। सपोज दैट ये लिखा था 3 4 एंड 6, व्हाट इज कॉमन, क्या निकालना? अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन निकाला, दैट्स मतलब उसको बाहर हमने किया, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, दैट इज 4/2, दैट इज 6/2, दैट इज 2, 3/2 एंड दैट इज 2, दैट इज 3। ये आपका आंसर आएगा। आपको लगता है गलत है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कॉमन निकाला था उतने से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3/2 कामा 2 × 2 कामा 2 × 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा। ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6। देखिए वही आंसर है। तो कॉमन निकालना मतलब दैट फिजिकल क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो। तो अगर हमने 2a से कॉमन निकाला, इसमें से 2a कॉमन निकाला है, तो 2a से मतलब इस क्वांटिटी में भी और इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए, तो ये आपका था 2uat प्लस a²t²। हमने क्या कॉमन निकाला? 2a। 2a तो ये मल्टीप्लाई कॉमन आ गया, अब उतने से में डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 2uat/2a कामा a²t²/2a, ये हो गया आपका। अब देखिए ये 2a तो ऐसे एज यूजुअल पड़ा रहेगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा ut, जो हमने पहले लिखा हुआ है ut, प्लस यहाँ क्या होगा, ये 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1/2, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a और t², ये बचेगा आपका। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम है कि नहीं ये कॉमन नहीं हो सकता, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग मेथड, तो आप इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या है, फिर वही आंसर मिलता है क्या? मल्टीप्लाई करिए तो 2aut, यही टर्म है, a आगे पीछे सेम टर्म, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए कामा आप ये हो गया 2a × 1/2 at², 2 से 2 कैंसिल, a मिलके a² एंड t, दैट इज a²t², और ये हो गया 2uat। देखिए सेम चीज मिला आपको, बिल्कुल जो था वही हमको मिला। मतलब 2a हम कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने का मतलब कि वो क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट नहीं हो, ये कोई कंडीशन नहीं है, उतनी ही क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमें आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स क्लियर। तो अगर हम यहाँ से 2a कॉमन लिए हैं तो इसमें क्या हमको मिलेगा, हमें मिलेगा at², यही मिलेगा, सॉरी हाफ at², इसको इरेज करते हैं, हमें मिल जाएगा। हम यहाँ से जब 2a कॉमन लिए तो ut बचा, और यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से जब डिवाइड हो जाएगा तो हाफ at², ये मिल जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिए ये है क्या, s = ut + हाफ at², ये सेकेंड इक्वेशन आपका है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन, ut + हाफ at², यही तो जैसे है।
रख दीजिए यहीं पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ हो गया। इसी चीज़ को बुकों में काफ़ी लॉन्ग मेथड में लेके प्रूफ किया है। आपको बिल्कुल इजी में करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन को उठाइए, फर्स्ट इक्वेशन को आप लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी के फार्मूले से ये यू स्क्वायर प्लस 2uat प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हमने आपको पढ़ाया है कि प्लस ये टर्म यहाँ हो या ये टर्म यहाँ हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों प्लस है, आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ से फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है, इस लाइन से आपको 2a कॉमन निकालना है। और कॉमन निकालना मतलब क्या कि वो क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट हो या ना हो, दैट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, दैट इज इतना सिर्फ आपको करना है कि उसी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई तो आप पहले कर चुके कॉमन लेकर के, अब डिवाइड कर दीजिए इन दोनों क्वांटिटी में। और जब डिवाइड करेंगे तो जैसे ही देखिए 2a से 2a कैंसिल होगा, यहाँ 2 नहीं ऊपर है तो 2 नीचे बच जाएगा, दैट इज हाफ, वही हाफ बचा है, a से a कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको हाफ। देखिए हाफ बचा था कि नहीं, हाफ AT स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। और ये जो बचा है ब्रैकेट में जो फार्मूला बचा है ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का फार्मूला है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर दैट इज कॉल्ड S। ये पूरी क्वांटिटी S के बराबर होती है, हम प्रूव कर चुके हैं इस चीज को। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, S पुट कर देंगे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से आपके तीनों इक्वेशंस प्रूफ हो गए। अब इसी इक्वेशन को हम अगली वीडियो में आपको ग्राफ के मेथड से बताएंगे कि ये ग्राफ से कैसे प्रूफ होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है वो भी आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। आप तीनों इक्वेशन को रट जाइए और उन्हें प्रूफ करने की मेथड को दिमाग में रख लीजिए। प्रूफ करने को नहीं आता लेकिन इससे हर इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इक्वेशन को लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।